हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आज इस चैप्टर से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चन को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचे जो इस चैप्टर से आ सकता है। अब इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जहां से जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और उस पर आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने के बाद आपको समझ में आए हैं। मतलब यहाँ पर आपने देख तो लिया, पर कितने क्वेश्चन बाद में आपको याद हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्वेश्चन वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी है और उसको लगाकर देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको याद रह गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जितने ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो बात करें, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, विंडोज़, दूसरा लाइनक्स, तीसरा ओरेकल और चौथा डॉस। तो विंडोज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप सुने भी होंगे, विंडोज़ 7 एक्सपी, ये सब बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओरेकल की अगर बात करें तो ओरेकल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और डॉस भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है। तो अगर इस सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। समझ में आया, ये हमारा पहला सवाल था। देखिए एक चीज़ एक मिनट के लिए समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे एमसीक्यू के आते हैं जिनमें आपको सही जवाब नहीं मालूम होता, तो उसको करने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे एक मैं यहीं पे बता देता हूँ कि पहले आप सारे ऑप्शन को पढ़िए, उनमें से जिनके बारे में आपको पता हो उनको अलग छांट लीजिए, तो उससे आपके अंदाजे भी सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपने अंदाजा भी लगाया तो उसको सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जो ऑप्शन आपको पता हो जिनके बारे में, उनको आप अलग छांट लीजिए। उसको भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है। कि जो शब्द आता है बूट या बूटिंग, या फ़ोन में भी आप देखते होंगे लिखा रहता है रीबूट। जब आप फ़ोन को स्विच ऑफ करने जाते हैं तो एक ऑप्शन रहता है रीबूट। तो बूटिंग का क्या अर्थ होता है? क्या बूटिंग का अर्थ होता है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, या इंस्टॉल द प्रोग्राम, या टू स्कैन, और चौथा ऑप्शन है टू टर्न ऑफ। तो बंद करने को तो शट डाउन कहते हैं, स्कैन तब करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट होता है, इंस्टॉल प्रोग्राम को प्रोग्राम इंस्टॉलेशन कहते हैं। अब रीस्टार्टिंग कंप्यूटर क्या होता है? तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। वैसे सही अगर शब्द मैं बताऊं रीस्टार्टिंग के लिए क्या है, तो वो रीबूट है। री मतलब होता है फिर से, बूट मतलब होता है चालू करना। तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर यहाँ पर सबसे सही उपरोक्त में से हो सकता है दिए गए जवाबों में से। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिंगल यूजर का क्या मतलब होता है? सिंगल मतलब एक, यूजर मतलब आदमी। तो जब एक बार में एक आदमी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ पाए, मतलब एक आदमी है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब एक बार में एक आदमी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ पाता है तो उसको कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दिए गए जवाबों को देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो विंडोज़ में तो कई सारे यूज़र हो सकते हैं, तो ये जवाब हमारा गलत है। मैक में भी कई सारे यूज़र हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। MS DOS हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें एक बार में एक ही आदमी जुड़ सकता है, एक से ज़्यादा आदमी यहाँ पर जुड़ना संभव नहीं है। तो अगर कोई पूछे निम्नलिखित में से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो हमको जवाब लगाना है MS DOS हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र के काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब इसके होने न होने से सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किसके लिए बनाए जाते हैं? यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज़ 7 आपका
ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप से फोटो बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ये एक्सेल होना था, ठीक है, MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नीचे दिए गए तीनों तो आपके यूज़र के यूज़ के लिए हैं, इसलिए ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और पहला वाला सिर्फ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये वाला आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बारी है हमारे छठवें क्वेश्चन की। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है? तो हमारा जो डेस्कटॉप होता है उस पर डेट और टाइम अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे किनारे अगर जाके देखिए तो यहाँ पर आपका डेट और टाइम दिख रहा है। और इस चीज़ को हम कहते हैं हमारा टास्क बार, मतलब जहाँ पर सारे काम दिख रहे हों। इस जो नीचे वाली पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। और इसी पे आपका क्या दिखता है, डेट और टाइम दिखता है। तो कोई पूछे डेट और टाइम कहाँ दिखता है, तो आपको क्या बताना है, टास्क बार वो जगह है जहाँ पे आपको दिखता है आपका डेट और टाइम। तो माई कंप्यूटर में आपकी सारी डिस्क दिखती हैं। टाइटल बार जहाँ पर आपको फाइल का नाम दिखता है। स्टेटस बार जहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, किस पेज का, कितने पेज का है, किस पेज पे आप हैं, कितना वर्ड लिखा है। और टास्क बार पे आप देख सकते हैं क्या क्या काम चल रहा है, और यहीं पे आपका डेट और टाइम दिखता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम के काम को करने में मदद करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को करने में मदद करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज 7 ओवन हुआ। कंपाइलर भी आपका ट्रांसलेटर होता है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटीज़ भी आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये सारे जो आपके ऑप्शन हैं वो सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको अगर कोई भी चीज़ बंद करनी हो या आपको विंडोज शटडाउन करना हो तो इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है अल्टरनेट F4, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका यूज़ किसी और चीज़ को भी, जैसे ये आपका अभी खुला हुआ है, इसको भी आपको बंद करना है तो अल्टरनेट F4 दबाएंगे तो वो भी क्लोज हो जाएगा। और अगर आप अपने डेस्कटॉप पे हैं तब क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल है, कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस, एक चिप में स्टोर होता है, लाइनक्स और यूनिक्स का महत्वपूर्ण केंद्र, या ऑल? तो कर्नल आपका इनमें से सभी होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस भी है, चिप में स्टोर होता है, और लाइनक्स और यूनिक्स का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। वैसे कर्नल जो होता है उसका मतलब भी केंद्र के ही तरीके से लिया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ। एक समय में एक प्रोग्राम को चलाने वाले को कहते हैं। आपके ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, फोरग्राउंड टास्किंग, सिंगल टास्किंग, या सिमेट्रिक। तो देखिए, एक समय में कई मतलब क्या होता है, मल्टी। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, काम, मतलब टास्क। तो एक समय में कई प्रोग्राम को चलाने वाला क्या कहलाएगा, मल्टीटास्क। कई का मतलब होता है मल्टी, प्रोग्राम का मतलब टास्क ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। तो एक समय में कई प्रोग्राम चलाएगा जो, उसे क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग हम कहेंगे। यहाँ पर आप अगर प्रोग्राम ना भी देखें और कई का मतलब क्या होता है, मल्टी, उसकी मदद से भी इसको आप लगा सकते हैं मल्टीटास्किंग में। ठीक, बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? तो सिस्टम के इस्तेमाल में आने वाला टूल कौन सा नहीं है, फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क, या फॉर्मेट। फॉर्मेट तो आपके सिस्टम के लिए यूज होता है, सिस्टम टूल है। स्कैन डिस्क भी आपका सिस्टम का टूल है। बैकअप भी सिस्टम का टूल है। फोल्डर लेकिन आपका सिस्टम का टूल नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिस्टम टूल नहीं है? तो फोल्डर आपका सिस्टम टूल यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अब बायोस क्या चीज होती है, सबसे पहले समझ लीजिए। तो बायोस होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसका क्या काम होता है,
इसका काम होता है आपके सिस्टम को ऑन करना। मतलब आप जब CPU दबाते हैं या आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम जब बूट होता है तो उस बूटिंग की प्रक्रिया में बायोस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो अब इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? और ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंपाइलर का तो काम होता है हाई लेवल से लो लेवल में ले जाना और लो से हाई में ले जाना। इंटरप्रेटर का भी सेम काम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए एप्लीकेशन का तो यहाँ पर कोई नामो निशान भी नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम को ऑन करना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये काम ही नहीं है। तो बचा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आपका बायोस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी। आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 13वां क्वेश्चन कि DOS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो D से होता है डिस्क, O से होता है ऑपरेटिंग, S से होता है सिस्टम। ठीक है, और आपका सही ऑप्शन है बी वाला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सही है, DOS का फुल फॉर्म। आगे बढ़ रहे हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? अब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड ये तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम में आता है, एक्सेल भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेस भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो दूर की बात है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो इनमें से सिर्फ MS-DOS ही है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यही आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर पूछा गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है तो आपको कहना है MS-DOS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम है। विंडोज 10 के साथ कौन सा ब्राउजर आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला या क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट एज उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो आपके विंडोज 10 के साथ आता है। विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर होता है? तो वो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, पहले ये इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता था लेकिन विंडोज 10 में ये माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। ठीक, ब्राउजर का क्या काम होता है? नेट चलाने में जो मदद करता है, डीपली हमने पढ़ा हुआ है अपने लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, मतलब क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन में जो थ्योरियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए हमने लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अगर सारे जो आपके टैब खुले हैं उनको बंद करना है तो विंडोज़ M वो बटन है जिनकी सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आप विंडोज़ M प्रेस करेंगे आपका सब कुछ जो स्क्रीन पे खुला है सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो पहला OS हमारा बना था 1950 में। अब देखिए इसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो जो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बना था 1950 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को कहा जाता है फॉर्मेटिंग, बूटिंग, स्टार्टिंग या इंटरिंग। तो अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर को ऑन करने का सॉफ्टवेयर क्या है? बायोस है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। तो कंप्यूटर अगर ऑन हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। अपने फ़ोन में भी आपने बताया, मैंने देखा होगा कि जब पावर ऑफ करते हैं क्या लिखा रहता है? रीबूट। तो फिर से ऑन होना, तो ऑन होने का मतलब क्या है? बूट। ठीक है, तो कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। आगे बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ, और हमारा 19वां सवाल है विंडोज़ 10 में नए ब्राउज़र का नाम क्या है? विंडोज़ 10 में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, इस ब्राउज़र को हम कहते हैं अपना एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ 10 में अब अवेलेबल है ब्राउज़र के लिए। तो ब्राउज़र के लिए पूछा जा रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको सही जवाब लगाना है एज पे। अगला हमारा सवाल है 20वां सवाल है OS का पूरा नाम क्या है? तो OS में O का मतलब होता है ऑपरेटिंग, S का मतलब होता है सिस्टम। तो OS का पूर्ण नाम क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो बहुत बेसिक है, इसके लिए आपको बाकी ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 21वां सवाल।
बैच फाइल किस एक्सटेंशन का उपयोग करती है? अब देखिए, अब मान लीजिए इस सवाल को आप नहीं जानते हैं कि बैच फाइल कौन सा एक्सटेंशन नेम यूज़ करती है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जिसकी सहायता से आपके सिस्टम को पता चलता है ये किस टाइप की फाइल है। जैसे .txt होता है तो टेक्स्ट टाइप की फाइल है। तो बैच में अगर आप स्पेलिंग भी देखें तो BATCH होता है। तो बैच फाइल का क्या होगा? आपका एक्सटेंशन नेम .bat होगा, ठीक है। .doc नहीं हो सकता, DOS नहीं हो सकता, PRG नहीं हो सकता। तो बैच फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो सकता है? .bat हो सकता है, ठीक। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 22वां सवाल। विंडोज़ 10 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो विंडोज़ 10 लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है। 2015 में विंडोज़ 10 आया था। तो अगर विंडोज़ 10 की बात की जाएगी तो उसका आपका जो लॉन्च था वो था 2015 में। आगे बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। आपका 23वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो अपाचे, एंड्रॉयड, लिनक्स या विंडोज़। तो विंडोज़ तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो आप जानते होंगे अगर थोड़ी भी नॉलेज कंप्यूटर की है। लिनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड भी हमारा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपाचे लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो अपाचे क्या है? तो अपाचे बाइक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपाचे एक हमारा सर्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा है? सही जवाब है अपाचे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक वेब सर्वर होता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 24वें सवाल की तरफ। हमारा 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जहाँ पर प्रोसेस बहुत तेज़ होती हो, जहाँ पर हमें बहुत तेज़ प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत हो, जैसे एटीएम में होता है। एटीएम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो वो है पाम OS। ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सब जो दिए गए हैं वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 25वें सवाल की तरफ। 25वां सवाल हमारा है, DMS का पूरा नाम क्या है? DMS मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा है B, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो इस सवाल के साथ हमारा 25वां सवाल ख़त्म होता है। और 1 मिनट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस लेक्चर से आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल रही हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स लाते रहें। आगे बढ़ते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है? मतलब जो कंप्यूटर का पूरा काम होता है उसको कौन करता है? वर्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के सब कामों को कंट्रोल करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से भी आप समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने वाला सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर का पूरा संचालन किसके जिम्मे होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा 27वां सवाल है, iOS का पूरा नाम है, सॉरी यहाँ पर ISO होना था, ठीक है। क्या होना था? ISO। अब ISO का पूरा नाम क्या होता है? तो ISO का पूरा नाम है I से इंटरनेशनल, S से स्टूडेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो हमारा B ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है? सिस्टम की फाइल को कौन दिखाता है? अब सिस्टम की अगर स्पेलिंग आप देखें तो SYSTEM होती है, और यहाँ पर आपको सही जवाब नहीं पता है तो आप ढूंढिए इससे संबंधित कौन सा है। तो आपको मिल जाएगा D ऑप्शन, .SYX, ठीक है। तो सिस्टम की कौन सी एक्सटेंशन फाइल हो सकती है? तो .SYS यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा बेसिक दिमाग भी लगाएं MCQ क्वेश्चन में तो आप कई सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, सिस्टम की एक्सटेंशन फाइल। अब ये चीज़ बहुत लोग को तो नहीं पता होगी, तो सिस्टम से मिला जुला शब्द यहाँ पर ढूंढिए और वो आपको मिल गया D ऑप्शन में, और इसको आपने सही लगा दिया। इस तरीके से आप काफ़ी MCQ क्वेश्चन कर सकते हैं।
इसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड जो आपका होता है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा या डेटाबेस सिस्टम। तो एंड्रॉयड जो होता है वो आपके फ़ोन में पड़ा हुआ होता है, तो वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पूरे फ़ोन को ऑपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बारी है अगले सवाल की। हमारा 30वां सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? हाई लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, ये तो कंपाइलर का काम होता है। प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, हाँ ये कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को, वर्किंग को कंट्रोल करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे जो उचित जवाब है वो बी वाला, प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। विंडोज प्लस एल की का प्रयोग होता है, तो विंडोज प्लस एल की से क्या हो सकता है? तो विंडोज प्लस एल की से डेस्कटॉप आपका लॉक होता है। तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज प्लस एल की का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा 32वां सवाल है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो स्टार्ट मेन्यू किस बटन से आपका खुलता है? तो जो कंप्यूटर में आपकी विंडोज़ की होती है, जिसको विंडोज़ लोगो भी कहते हैं, इस की सहायता से आपका स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इसका प्रयोग भी आपने किया होगा, जो आपके विंडोज़ बटन है उसकी सहायता से ये होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका है ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 33वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से होता है विंडोज 7। तो विंडोज 7 हमारा एक क्या है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 34वें सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किस शटडाउन विधि को अक्सर वार्म बूट कहा जाता है? वार्म बूट क्या होता है कि जब आप सिस्टम की पावर को बिना बंद किए हुए सिस्टम को ऑन कर दें, मतलब आपका सिस्टम ऑन था और उसको फिर से आप ऑन कर दें, तो उसको क्या कहते हैं? वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होता है कि जब आपका फ़ोन या आपका जो सिस्टम है वो बंद हो, मतलब उसकी पावर बंद हो, आप पावर ऑन करें फिर सिस्टम को ऑन करें, उसको कहते हैं कोल्ड बूट। तो वार्म बूट क्या होता है? वार्म बूट होता है रीस्टार्ट, कि आपका सिस्टम ऑन था और उसको फिर से आपने ऑन कर दिया। इस चीज़ को क्या कहते हैं? वार्म बूट। मतलब पावर सप्लाई बंद ना हो और सिस्टम चालू फिर से हो जाए, उसको क्या कहते हैं? वार्म बूट। इसको याद रखिएगा, अक्सर ये चैप्टर में छूट जाता है पढ़ाते समय। 35वां सवाल है, रिसाइकल बिन में सेंड किए बिना फाइल्स को डिलीट करने की शॉर्टकट की है। कि अगर आप चाहते हो कोई चीज़ आप डिलीट करें और वो डायरेक्टली सिस्टम के बाहर हो जाए, रिसाइकल बिन में वो ना जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। इसकी सहायता से अगर आपने कुछ डिलीट किया तो वो चीज़ आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और वो डायरेक्टली सिस्टम से हमेशा के लिए इरेज हो जाती है। आपसे एक बार पूछता भी है, जब आप ये की दबाते हैं तो आपसे पूछता है कि क्या आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? आप यस करेंगे तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। 36वां सवाल है, किस शॉर्टकट की से आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं? कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल एन या शिफ्ट एन? तो देखिए, एक ऐसी शॉर्टकट की जिससे नया फोल्डर बनता हो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इस शॉर्टकट की से आप क्या बना सकते हैं? एक नया फोल्डर कहीं भी बना सकते हैं। बारी है अगले सवाल की। हमारा 37वां सवाल है, यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहाँ से रीसेट कर सकते हैं? तो देखिए, सिस्टम में अगर कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे माउस की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो या आपको कीबोर्ड की कोई चीज़ चेंज करनी हो या प्रिंटर ऐड करना हो, ये सारी चीज़ आपकी एक ही जगह से होती हैं और वो जगह है आपका कंट्रोल पैनल। यहाँ पर जाकर आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं सिस्टम की। जैसे मैंने कुछ बताया, आपका माउस की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, आपके कीबोर्ड की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, प्रिंटर ऐड करना हो या आपका डेट और टाइम चेंज करना हो, ये सब कहाँ से होता है? कंट्रोल पैनल से होता है। इसके बाद हमारा बारी है 38वें सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़ एनटी, पेज मेकर, विनवर्ड एक्सपी, फोटोशॉप। तो इनमें से विंडोज़ एनटी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने 39वें सवाल की तरफ।
हमारा 39वां सवाल है, फाइल सिस्टम NTFS का क्या अर्थ है? ठीक है, NTFS का क्या अर्थ होता है? तो NTFS का अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS का फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बढ़ते हैं अपने 40वें सवाल की तरफ। हमारा 40वां सवाल है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को समर्थन नहीं करता है? इस सवाल का जवाब हम ऊपर देख ही चुके हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को जो सपोर्ट नहीं करता वो होता है DOS। ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा 41वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपके ऑप्शन है P11, OS2, इसके बाद है विंडोज़, इसके बाद यूनिक्स। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो P11 आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक, 42वां सवाल है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रबंधित करता है। हाँ, ये तो काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। निष्पादन के लिए नौकरियों को शेड्यूल करने का ख्याल रखता है। हाँ। डेटा और निर्देशों के प्रवाह का प्रबंधन करता है। हाँ। तो इनमें से क्या काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सभी है, ये तीनों काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 43वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लिनक्स, MS-DOS, विंडोज़ XP या प्रोसेस कंट्रोल? कौन सा इसमें से रियल टाइम? जैसा कि मैंने बताया, रियल टाइम क्या होता है? जिसमें आपकी स्पीड बहुत तेज होती हो, रियल टाइम में काम हो रहा हो, जैसे कि एग्जांपल में ATM मशीन बताया था। तो रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब है हमारा D वाला। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे 44वें सवाल की तरफ। तो 44वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस रजिस्टर नहीं है? इनमें से कौन सा एड्रेस रजिस्टर नहीं है? इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर या डेटा रजिस्टर? तो इनमें से डेटा रजिस्टर आपका एड्रेस रजिस्टर नहीं होता है, बाकी सब आपके एड्रेस रजिस्टर होते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 45वें सवाल की तरफ। कमांड इंटरप्रेटर को भी जाना जाता है प्रॉम्प्ट, सेल कमांड या DOS प्रॉम्प्ट? तो कमांड जो इंटरप्रेटर होता है उसको जाना जाता है सेल के नाम से। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अपने 46वें सवाल की तरफ। विंडोज़ में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने को कहते हैं। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन मैंने बताया था, एक से ज़्यादा मतलब मल्टी, एप्लीकेशन मतलब टास्क। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा मल्टीटास्किंग, जो आपका C ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक, मल्टीटास्किंग मतलब मल्टी मतलब कई सारे, टास्क मतलब काम। तो एक समय में एक से अधिक जो एप्लीकेशन रन कर सके उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम मल्टीटास्किंग। हमारा 47वां सवाल है, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ये सब क्या हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ये सब क्या हैं? ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग नाम है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित टेक्स्ट एडिटर में से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है? तो वो है नोटपैड। ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 49वां क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। वो शॉर्टकट की हमारी क्या है? Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+D या Ctrl+V। तो Ctrl+C की सहायता से हम किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो। इसके बाद है बारी हमारे आखिरी सवाल की। हमारा 50वां सवाल है, विंडोज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू खुलता है? तो वो है हमारा स्टार्ट बटन। इस पर क्लिक करके आप अपना स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 और उससे जुड़े कुछ MCQ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी काम का दिखा हो और हमारी मेहनत दिखी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।